जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, मैं बताने वाला हूँ आज नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अभी सबको पता चल गया होगा कि किसके 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 कितने नंबर बनने हैं। तो इसी को लेकर के मैं लेकर के आया हूँ एनालाइज करके। देखिए, मैंने पूरा एनालाइज किया है। मैंने देखिए पूरा एनालाइज किया है कि किस नंबर को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, सब कुछ मैंने और अपडेट किया है। सब कुछ बताने वाला हूँ। और ये लिखा है जल्दी करो ये काम, क्या काम करना है सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों देखिए, और किस शिफ्ट को कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। देखिए, मैं आपके लिए बता दूं कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊंगा मैं। एक एक करके बताऊं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। संख्या सभी दूर हो जाएगा, किनको रनिंग करना चाहिए, किनको रनिंग नहीं करना चाहिए। देखिए, बात करूँ अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की, अगर थोड़ा फंडा बता दूं मैं, यह कैसे काम करता है। नॉर्मलाइजेशन जो है ना, यह कैसे काम करता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। नॉर्मलाइजेशन देखिए कैसे काम करता है। यह कैसे काम करता है, कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फ़ायदा, ये भी आपके लिए बताऊंगा। क्या जो अभी 23 तारीख को आंसर की है उसको मिली है, और सबकी हवा निकल गई है भैया आंसर की देखने के बाद। ठीक है। और प्रश्न गलत करने पर क्या होता है, क्या नंबर कम होते हैं, और फार्मूला क्या होता है, क्या कोई फार्मूला होता है इसका आंसर की का। ठीक है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला होता है। देखिए, यह बता नॉर्मलाइजेशन बताने से पहले एक चीज़ आपके लिए पोल दिखा दूं मैं। आंसर की के बाद आपके कितने प्रश्न सही हैं। देखिए, आंसर की आने के बाद लगभग लगभग देखिए 2300 लोगों ने वोट किया है। और क्या है, इन्होंने कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है यहाँ पे। और 76% लोगों ने कहा है कि हमारे 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही बन रहे हैं। 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और 6% बच्चों लोगों ने ये कहा है कि हमारे 100 से 110 के बीच में बन रहे हैं। 4% लोगों ने कहा है कि हमारे 110 से 120 के बीच में बन रहे हैं। और 2% लोगों ने कहा है कि हमारे 120 से 130 के बीच में बन रहे हैं। और 12% लोगों ने कहा है हमारा 130 से 150 के बीच में नंबर बन रहे हैं। इतने लोगों ने कहा है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन सही किए हैं इन्होंने, नंबर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही किए हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन रहा है 90 से 100 के बीच में। इसी के आधार पर पूरा मैंने डाटा लिखा है। ठीक है। देखिए, और उन्होंने मैंने देखा था यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 24 आंसर की देखने के बाद आपके कितने परसेंट ठीक हैं। तो देखिए 10,000 लोगों ने इसे वोट किया है। कितने, 10,000 लोगों ने वोट किया है। तो उन्होंने बताया कि हमारे 94 से 100 के बीच में, 94 से 100 के बीच में लोगों ने कहा कि हमारे 44% लोगों ने कहा कि हमारे 94 से 100 के बीच में हमारे क्वेश्चन ठीक हैं। 17% लोगों ने कहा कि हमारे 87 से 93 क्वेश्चन के बीच में सही है। 13% लोगों ने कहा कि हमारे 81 से 86 के बीच में सही है। और 26% लोगों ने कहा कि हमारे 75 से 80 के बीच में क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे कमेंट भी हैं, कमेंट मैंने दिखाया नहीं है। ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर मैं बताऊँ आपके लिए, नॉर्मलाइजेशन देखिए 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 नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है आपके लिए बताऊँ मैं। नॉर्मलाइजेशन देखिए, एक बार मैं थोड़ा पेन ठीक कर लूँ मैं, अब ठीक है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली, हाँ हाँ, एक बात आपके लिए बता दूं, एक लास्ट में बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं आप सभी के लिए। ठीक है। प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सेवा नियमावली के में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक पालियों में आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों के अंकों का प्रसामान्यीकरण का निश्चय कर सकता है, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, आवश्यकता अनुसार प्रसामान्यीकरण कर सकता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर को अगर मान ली सोच ले कि उसे इतने नंबर देने हैं, तो वह उतने ही नंबर देगा वह। ठीक है, जितने बने आपके। ठीक है। देखिए, अब आपके लिए बताऊं मैं, इस जो फार्मूला जो मैं लिखा बताऊंगा अभी, उसके लिए कौन कौन उपयोग कर चुका है। कर्मचारी चयन आयोग उपयोग कर चुका है, कर्मचारी चयन उपयोग कर सकता है, यूपी ट्रिपल एस उपयोग कर चुका है, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इसका उपयोग करने वाला है। ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग करने वाला है। मतलब कि एसएससी ने कर लिया इस फार्मूले का यूज नॉर्मलाइजेशन में, एसएससी ने कर लिया। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने कर लिया, और यूपी पुलिस करने वाले है इस फार्मूले का उपयोग। ठीक है, ये सब करने वाली है। तो जो अपडेट है, और देखिए आपको इसमें जो फार्मूला लिखा है ये आपके समझ में नहीं आता होगा। ये फार्मूला लिखा है आपके समझ में नहीं आता होगा। मैं अपनी अपनी भाषा में बताता हूँ कि मैंने फार्मूला लिखा है। देखिए, जो मैंने फार्मूला लिखा है, आपका स्कोर यहाँ पे लिखा होगा, नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है। और सभी शिफ्ट, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, मान लीजिए 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो 10 शिफ्टों के, मान लीजिए 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो 10 शिफ्टों के जो 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट होंगे ना, टॉपर स्टूडेंट, उनका एवरेज लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस जितनी भी शिफ्टें हैं, 10 शिफ्टें हैं, उन्हीं का सबका, उनका सबका औसत लिया जाएगा। ठीक है, माइनस सबका औसत बटे आपकी शिफ्ट जो है, आपकी शिफ्ट के मान लीजिए
टॉप, मान लीजिए आपकी शिफ्ट में 20 स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट थे, ठीक है, आपकी शिफ्ट में के टॉप, मतलब कि कह सकते हैं कि आपकी जो शिफ्ट है ना, देखिए अब लिखा है आपकी शिफ्ट के 0.1% टॉप स्टूडेंट, मतलब कि आपकी शिफ्ट में मान लीजिए 20 बच्चे थे, तो 20 बच्चों में मतलब कि जो 0.1% टॉप स्टूडेंट होंगे उनका औसत लिया जाएगा, माइनस आपकी शिफ्ट का औसत कितना है वो लिया जाएगा, ठीक है, इनटू आपके अंक कितने हैं माइनस आपकी शिफ्ट का औसत कितना है प्लस MGMQ, ठीक है। ये आपके समझ में नहीं आता, मैं आपको बता दूं, अधिकतम माध्य वाली अंकों में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है तथा सभी पालियों में अभ्यर्थियों के अंकों का मानक विचलन किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या वाकई 35 से 40 नंबर मिलने वाले हैं, सब कुछ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके लिए बता दूं, जैसे कि आपको पता है 50 लाख फॉर्म पड़े थे, लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें 68% उपस्थिति रही थी। 34 लाख क्या चीज़, 34 लाख क्या चीज़ है, मतलब कि 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और जिसमें पद ये थे 60,244 पद थे, ठीक है। अब मैं बताऊं कि एक शिफ्ट पर कितने बच्चे, देखिए ये सब बताने से पहले आपके लिए एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूं मैं आपके लिए। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है ना, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट, उनके लिए मैं 75 डेज हार्ड चैलेंज लेकर के आ रहा हूँ। 75 डे हार्ड चैलेंज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ वही लोग देखें जिनको जी के जीएस से डर लगता है। तो मेरे साथ 15 जो तारीख आ रही है ना, 15 तारीख से जुड़ना ना भूलिए, डेली शाम को 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे 15 तारीख से डेली जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वाकई एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, वाकई आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए मैं वादा करता हूँ, आपके 20 में से 19 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, 20 में से 19 क्वेश्चन सही करके आएंगे, मैं ये दावा करता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं आपके लिए वहीं पे ले जाता हूँ जहाँ पे था, ठीक है। देखिए पुरुषों की बात करें, पुरुषों की जो वैकेंसी थी, पुरुषों की वैकेंसी, पुरुषों की जो वैकेंसी थी वह आपकी थी 48,000। पुरुषों की वैकेंसी कितनी थी, 48,000 पुरुषों की वैकेंसी थी, ठीक है। पुरुषों की वैकेंसी कितनी थी आपकी, 48,000 थी, ठीक है। पुरुषों की वैकेंसी थी 48,000, जिसमें 35 लाख, और टोटल जो फॉर्म पड़े थे 35 लाख। पुरुषों ने फॉर्म कितने डाले थे, 35 लाख फॉर्म डाले थे पुरुषों ने। तो 35 लाख का 68% बैठता है, 35 लाख का 68% बैठता है 23,80,000, कितना, 23,80,000 बैठता है, 23,80,000 बैठता है पुरुषों का। और इसी के आधार पर अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं की जो पदों की संख्या थी आपकी 12,000 थी, और जो फॉर्म डाले थे महिलाओं ने 15 लाख डाले थे, 15 लाख महिलाओं ने फॉर्म डाले थे, और जैसे कि आपको पता है उपस्थिति रहती है 68%, तो 15 लाख का 68% बैठता है आपका 10,20,000, कितना बैठता है, 10,20,000 बैठता है, ठीक है। और आगे देखिए कट ऑफ 2024, कट ऑफ 2024 कितनी, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कितनी सीट पर। देखिए आपको पता है 60,244, 60,244 वैकेंसी थी, 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें जो आपके फॉर्म पड़े थे ना, वह आपके फॉर्म पड़े थे लगभग 50 लाख के 48 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे। तो हम 48 लाख से 60,244 को भाग दे देंगे, मतलब कि 48 लाख, मतलब कि 48 लाख बटे 60,244 बटे 60,244, तो बैठेगा एक सीट पर कितना बच्चे का बैठेगा, एक सीट पर, एक सीट पर 79 बच्चे बैठ रहे हैं। अभी ये कंपटीशन बहुत हार्ड है। अब देखिए सुनने में आया कि 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, 3 गुना बच्चों के लिए। देखिए उपस्थिति रही थी ओवरऑल 34 लाख, ठीक है। ये कंपटीशन की बात हो रही है, कंपटीशन की, ठीक है, कंपटीशन की बात हो रही है। पदों की संख्या थी 60,244। स्टूडेंट एपियर कितने हुए थे, स्टूडेंट एपियर, देखिए आपके लिए मैं अगर बताऊं, मैं 1 मिनट रुकिए, चलिए देखिए, जैसे कि स्टूडेंट अपियर होते, मतलब कि जो फॉर्म पड़े थे, मतलब कि उपस्थिति रही थी बच्चों की 34 लाख, ठीक है, 34 लाख उपस्थिति रही थी, और 60,244 से भाग दे देंगे तो एक सीट पर कितने बच्चा बैठ रहा है, एक सीट पर 56 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, एक सीट पर कितने, 56 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं भैया, एक सीट पर कितने, 56 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है, एक सीट पर कितने, 56 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। अब देखिए कट ऑफ 2000, आपके लिए कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ 2018 में कितनी रही थी, 2018 में जो कट ऑफ रही थी वह कितनी रही थी, 2018 में कट ऑफ कितनी रही थी, और वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी थी आपकी 60,244 वैकेंसी थी, फॉर्म पड़े थे जिसमें 22 लाख फॉर्म पड़े थे, और एक सीट पर 53 बच्चे लड़ रहे थे। और इसमें मैंने देखा था कि लगभग 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, लगभग 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, हालांकि उसमें कुछ दिया नहीं कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, अपने अनुमान से 2.5 गुना बुलाया गया था, तो इस बार तो मेरे ख्याल से 3 गुना बच्चों को बुलाया ही जाएगा।
ठीक है, ये 2019 का डाटा है। देखिए 2019 में वैकेंसी थी 49,568 वैकेंसी थी, और फॉर्म जो पड़े थे लगभग 19 लाख फॉर्म पड़े थे। फॉर्म पे कितने पड़े थे? 19 लाख फॉर्म पड़े थे, और एक सीट पर लगभग 39 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। एक सीट पर कितने बच्चे? 39 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। इसमें भी लगभग 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, इसमें भी लगभग 2.5 गुना बच्चों के लिए बुलाया गया था। अब देखिए मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बताऊं 48,000 पदों की संख्या थी, 23,80,000 उपस्थिति रही थी, और इससे पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो एक सीट पर मेल की वो निकल आएगी, मतलब कि एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। तो एक सीट पर जो बच्चे लड़ रहे हैं, मैंने कैलकुलेट किया, एक सीट पर 49 बच्चे लड़ रहे हैं। एक सीट के लिए 49 बच्चे लड़ रहे हैं। एक सीट पर कितने? 49 बच्चे लड़ रहे हैं। आप सोचते हैं इस हिसाब से कट ऑफ तो बहुत हाई जा सकती है, इस हिसाब से तो कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है, लेकिन नहीं है। देखिए अब मैं अपनी फीमेल की और बता दूं थोड़ा, तब मैं प्ले समझाता हूँ पूरा। पदों की संख्या थी 12,000 फीमेल की, उपस्थिति रही थी 10,20,000 उपस्थिति रही थी। 12,000 से भाग दे देंगे अगर हम, तो एक सीट पर 85, एक सीट पर 85 महिलाएं लड़ रही हैं। एक सीट पर कितनी महिलाएं लड़ रही हैं? 85 महिलाएं लड़ रही हैं। एक सीट पर कितनी? 85 महिलाएं। आप महिलाओं में देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, महिलाओं में कितना बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। अब इनको 3 गुना बनाने की संभावना बताई जा रही है। कितने? 3 गुना। DBPST के लिए 3 गुना लोगों के लिए बुलाए जाने की संभावना है। तो 60 या 244 का 3 गुना बैठता है 1,80,000, 1,80,732। तो 1,80,732 से इसे भाग दे देंगे तो बैठता है एक सीट पर 18 स्टूडेंट। एक सीट पर कितने? 18 स्टूडेंट बैठते हैं। एक सीट पर कितने? 18 स्टूडेंट बैठ जाते हैं, मतलब कि एक सीट पर 18 स्टूडेंट बैठते हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ क्या है आपकी? जाने की, ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। वो कट ऑफ कितनी जा सकती है वो आपके लिए बताऊँ मैं। देखिए आंसर की के बाद, हाँ आंसर की आने से पहले मैं आपको बताऊँ 49,568 वैकेंसी थी 2019 में आई थी, उसकी कट ऑफ देखिए कितनी गई थी। उसकी कट ऑफ गई थी आपकी, ये कट ऑफ जो है ना ऑफिशियल कट ऑफ है। देखिए जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी 185.34 गई थी जनरल वालों की। ठीक है, ओबीसी वालों की जो कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की जो कट ऑफ गई थी 172.32। ठीक है, और एससी वालों की जो कट ऑफ देखी कितनी गई थी? एससी वालों की, एससी वालों की जो कट ऑफ गई थी 145.39, और एसटी वालों की जो कट ऑफ गई थी 114.19। 114.19 ये एसटी वालों की कट ऑफ गई थी। किसकी थी ये? एसटी वालों की कट ऑफ गई थी। आगे देखते हैं 49,568 वैकेंसी जो थी, 49,568 वैकेंसी 2018 में आई थी। इसकी जो इधर कैटेगरी में लिख रखा है, इधर ऑफिशियल कट ऑफ मेल कैंडिडेट की है, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। आगे बताने वाला हूँ कितनी जाने वाली है। देखिए जो जनरल कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ गई थी 225.03288, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 216.74240। ठीक है, ये ओबीसी की गई थी, और एससी वालों की जो कट ऑफ गई थी 87,99655, और एसटी वालों की जो कट ऑफ गई थी 153 पॉइंट, ठीक है, 21172। ठीक है, ये गई थी एसटी वालों की कट ऑफ गई थी। अब 2024 में जो री एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है? देखिए यह मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। किसकी है? ये मेल कैंडिडेट की है। ठीक है, किसकी है? ये मेल कैंडिडेट की है। ठीक है, यह मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। देखिए मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखिए कितनी जाने की संभावना है। देखिए मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से, अगर आपके क्वेश्चन मतलब कि इतने नंबर बन रहे हैं 185 से 190 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप भैया रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। 185 से 190 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं अगर आपके 175 से 180 के बीच में, तो आप रनिंग स्टार्ट रखिए। ठीक है, आपका हो जाएगा अगर इतने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, मैंने एनालाइज ऐसे नहीं लिख दिया ये। और ईडब्ल्यूएस वाले भी देख लीजिए, अगर उनके इतने नंबर बन रहे हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझे भैया। ठीक है, भाई अपने आप को सेफ समझे। और ईडब्ल्यूएस के देख लीजिए, अगर आपके 75, अगर आपके 75 हैं, 175 हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। और आप एससी एसटी से हैं, एससी से हैं, तो आपका अगर आपके 155 से 160 के बीच में, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। और एसटी से हैं अगर आपके 135 से 140 हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। रनिंग स्टार्ट कीजिए। मेल कैंडिडेट के लिए है। किसके लिए है? मेल कैंडिडेट के लिए है। अब मैं आपके लिए फीमेल की बता दूं। फीमेल देखिए, फीमेल की कट ऑफ ही देखिए, फीमेल हमारी बहनों की जो कट ऑफ है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप, अगर आपके 180 से 185 हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। आप क्या है? अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप अगर आप जो है ना ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप 170 से 175 के बीच हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ईडब्ल्यूएस से हैं अगर आप,
तो अगर आपके 170 से 175 के बीच में, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। एससी वालों के लिए, एससी वाली जो हमारी बहन है उनके लिए 150 से 155 के बीच में, और एसटी वाली जो है उनके लिए 130 से 135 के बीच में रहने की संभावना है। यही कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ यही रहने वाली है। ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ समझिए और अच्छे से रनिंग की तैयारी कीजिए अगर आपके नंबर बन रहे तो। ठीक है, आप अपने आप रनिंग की तैयारी कीजिए अगर आपके इतने नंबर बन रहे तो, और निश्चिंत होकर के किसी के बहकावे में नहीं है, ये लगभग में कट ऑफ है, लगभग में। मैंने उसी के डाटा के आधार पर बताया मैंने ये सब, देखिए। ठीक है, ये मैंने डाटा के आधार पर बताया मैंने ये। ठीक है, देखिए आप ये मत भूलिएगा, एसएससी जीडी वाले हमारे जो भाई साहब हैं, एसएससी जीडी, इसे मत भूलिएगा। हार्ड चैलेंज, अगर आप एसएससी जीडी में लाना चाहते हैं ना नंबर, तो आप मेरे संग लगे रहिए भैया, मेरे संग तैयारी में लगिए। ठीक है, और सिर्फ वही जो कर सकते हैं, जो मेरे साथ लगे रहे, वही एसएससी जीडी में भैया नैया पार करेंगे अपना इस बार, पक्का गारंटी से, पक्का गारंटी से वही नैया पार करेंगे। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।